नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या आ रही है और इस पवित्र अमावस्या पर्व पर हम अपने पूर्वजों को कितना विधि विधान से, कितनी श्रद्धा से और कितना प्रेम से उनको प्रसन्न करके और विदा करते हैं और निवेदन करते हैं कि परमात्मा के चरणों में सदैव उनकी भक्ति, उनकी रति हमेशा लगी रहे। परमात्मा से प्राप्त शक्तियों से जो उनको ऊर्जा प्राप्त हो, उससे परिवार का भरण पोषण और आशीर्वाद उनकी कृपा से कोई न कोई जातक परिवार में उत्पन्न होता रहे। जी हाँ, सर्वपित्र अमावस्या यानी कि आश्विन माह की जो अमावस्या तिथि आ रही है, हम उसी की बात कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि आश्विन माह की जो अमावस्या है वो कब है। पहली बात तो ये कि अक्टूबर माह में, अक्टूबर महीने में 1 तारीख की रात में 9:39 पर अमावस्या लग जाएगी। और यह अमावस्या तिथि रहेगी कब तक? 3 तारीख की रात्रि में, अर्थात 3 तारीख की रात्रि में 12:18 तक यह अमावस्या तिथि रहेगी। इस अमावस्या तिथि में क्या करना है? सर्वपित्र अमावस्या, पितृ विसर्जन, ऐसा इसका नाम क्यों पड़ा है? ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे पूर्वज, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी हो या कहीं ऐसा हो कि जो अकाल मृत्यु में तमाम प्रकार के ऐसे जातक चले गए हों या घर के परिवार के लोग ऐसे चले गए हों जिनका कोई किसी भी प्रकार का 10 गात षोडशी, उत्तम षोडशी, कोई श्राद्ध ना हो पाया हो, नारायण बलि ना हो पाई हो, ऐसी पितृ अमावस्या पर हम क्या करें जिससे हमारे परिवार में तमाम प्रकार के जो गृह कलेश हैं, तमाम प्रकार की जो बाधाएं हैं, जो आर्थिक तंगी है, आदि इन चीज़ों से हमें निजात मिले। आपको वास्तविकता जो बता दें कि शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण भी ये चीज़ें कहती है। आप उसका अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, उसके बारे में समझेंगे तो निकल करके उसमें बातें आती हैं। गरुड़ पुराण में ये चीज़ें स्पष्ट लिखी हुई हैं कि जब आपके पूर्वज, आपके पितृ अगर नाराज रहेंगे, किसी भी स्थिति में वो आपसे अप्रसन्न रहेंगे, तो आपके परिवार की जो सत्ता है वास्तव में नारायण की कृपा से भी वो चल नहीं पाती है। इसलिए नारायण भी तब कृपा करते हैं जब आपके पूर्वज संतुष्ट होंगे। जब आपके पूर्वज आशीर्वाद रूप में देवताओं से प्रार्थना करते हैं तो साक्षात देवता की कृपा से, साक्षात देवताओं की कृपा से स्वयं में अपने आप में ऊर्जा प्राप्त होने लगती है और परिवार में एक ऐसा बल मिलने लगता है जैसे सबल के निर्बल के बलराम, अर्थात सभी व्यक्ति अपने आप में सबल महसूस होते हैं। अब यह जो अमावस्या तिथि है वह 2 अक्टूबर को है। 2 अक्टूबर को अमावस्या तिथि है और इस अमावस्या तिथि का जो विशेषकर मुहूर्त है, जिस समय आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं या फिर जिस समय पूर्वजों के लिए दान किया जा सकता है, तर्पण किया जा सकता है या और विधि विधान से यज्ञ, यजन, पूजन आदि चीज़ें संपन्न हो सकती हैं, वह मुहूर्त कब से कब तक है? प्रातः काल में, अर्थात आप ये मान लीजिए कि दूसरे चरण में 11:46 से लेकर के दोपहर में 2 बजे तक एक पवित्र मुहूर्त है जिसमें पूर्वजों को हम विशेषकर मना सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं, उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं। अब आप इसे एक चीज़ और भी समझते हैं, इस पर्व को पितृ विसर्जन या फिर पितरों की विदाई कह सकते हैं। तो ऐसे पर्व पर आपको ये भी संकेत देते चलें कि एक ग्रहण भी लग रहा है और वो ग्रहण है कौन सा? सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण जो लग रहा है, सूर्य मतलब पिता का कारक होता है, सूर्य मतलब आपके पूर्वजों का कारक होता है। सूर्य के प्रकाश से किरणें जब भूमि पर आती हैं, धरातल पर आती हैं, तो प्रकृति मुस्कुराती है। जिस व्यक्ति के जीवन में पिता होता है उसके ऊपर एक साक्षात कहीं ना कहीं देवता की कृपा होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में पिता नहीं होते, वो पूर्वजों से संबंधित अर्थात पितरों से संबंधित जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसी में कहीं न कहीं सर्वपित्र अमावस्या पर उनको प्रसन्न करने की आवश्यकता होती है। लेकिन इस ग्रहण से पूर्वजों पर असर क्या पड़ेगा? पिता के स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा? क्या हम जो इस पर्व को मनाएंगे उस पर किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण काल लगेगा? या फिर जो सूर्य ग्रहण से पहले 12 घंटे का सूतक काल लगता है,
क्या वो मान्य होगा? तमाम प्रकार के प्रश्न जो अन्य जनमानस में उनके सब के दिमाग में चलता रहता है। तो मैं आपको इस पूरे प्रश्नोत्तरी का जो आपका जवाब है वो मैं आपको बता दूं। पहली बात तो यह भारत में दृश्य नहीं है। दूसरी बात ये कि जो सूर्य ग्रहण लग रहा है 2 अक्टूबर को रात में 9:13 से शुरू है और 3 अक्टूबर को जो सुबह हो रही है उसमें 3:17 तक है। यानी कि पूरा सूर्य ग्रहण रात्रिकालीन बेला में है, जिस समय चंद्रमा की उपस्थिति रहती है, अर्थात सूर्य भारत में सूर्योदय उस समय नहीं रहेगा। अब आपको यह तो विगत ये जानकारी हो गई है कि सूर्य ग्रहण यहाँ मान्य नहीं रहेगा, सूतक काल भी यहाँ मान्य नहीं होगा, लेकिन अन्य अमेरिका जैसे देश में यह सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। बहुत ही चरम परिस्थिति रहेगी सूर्य ग्रहण की, लेकिन भारतवर्ष में यह सूर्य ग्रहण किसी भी प्रकार से मान्य नहीं होगा। अब आपको बता दें, जो माताएं गर्भ स्थिति में हैं, जिनके यहाँ जातक नौनिहाल आने वाला है और साक्षात प्रहलाद और नारायण जैसे स्वरूप के जो बालक जन्म लें, साक्षात लक्ष्मी जैसी कन्या का जन्म हो, इसके लिए वह बालक के ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो। सर्व पितृ अमावस्या पर, पितृ विसर्जन पर पितरों को खुश कैसे किया जाए? आप श्राद्ध कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म में त्रिपिंडी श्राद्ध भी कर सकते हैं, नारायण बलि आदि कर सकते हैं, षोडशी, उत्तम षोडशी आदि तमाम प्रकार से श्राद्ध की विवेचना है। आप किसी भी प्रकार से श्राद्ध को संपन्न कर सकते हैं। आप तर्पण क्रिया कर सकते हैं। तर्पण क्रिया के साथ साथ, श्राद्ध और तर्पण के साथ साथ दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान का महत्व ऐसा है, जैसे कहा गया है कि दान देने से घटता नहीं है। पूर्वजों के आशीर्वाद से आपका जन्म हुआ, आप शरीर से, आप मन से, दिमाग से आप स्वस्थ हैं और 4 पैसे आपकी आय है, तो अवश्य ही उसमें से 1%, 10% निकाल करके आप अपने पूर्वजों के निमित्त किसी गरीब, असहाय, पीड़ित, शोषित, वंचित ऐसे व्यक्ति को, जो दिव्यांग हैं, जो नेत्र से दिव्यांग हैं, जो अनाथ हैं, उनकी सहायता में आप दान कर सकते हैं। इसका जो दूसरा प्रारूप है दान का, वह देवालय है, धर्मस्थल है। आप धर्मस्थलों में जाकर के वहाँ किसी विप्र को, ब्राह्मण को, महात्मा को, संत को प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करें और उन्हें भोज्य सामग्री भी समर्पित करें, वस्त्र भी समर्पित करें, आदि चीज़ें उनको कहीं न कहीं दक्षिणा देते हुए प्रणाम करें और अपने जीवन में सुख शांति की कामना करें। दान का मित्रों, दान का बहुत बड़ा महत्व है। सर्वपितृ अमावस्या एक ऐसी अमावस्या है जिस पर आपके दान करने से आपकी चीज़ें, मतलब कह सकते हैं कि आपकी जो परिस्थितियां हैं उसमें और अच्छा सुधार होगा। अगर आपका आय और व्यय का मार्ग कहीं रुका हुआ है तो आज के दिन, सर्वपितृ अमावस्या के दिन दान करने से आपका वह मार्ग अपने आप, जो तमाम बंधनों से बंधा हुआ है, वह खुल जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो में जो पूरी जानकारी सर्वपितृ अमावस्या को लेकर के दी गई है, आपको तर्पण आदि क्रियाएं करनी है। किसी भी प्रकार का सूर्य ग्रहण से संबंधित कोई दोष नहीं लगेगा। रही बात कि पितृ विसर्जन कैसे करना है, पितरों को संतुष्ट करके, उन्हें प्रसन्न करके, उनको प्रणाम करके, उनके निमित्त दान करते हुए पूर्वजों से प्रणाम करते रहिएगा कि आने वाले अगले पितृपक्ष तक आपकी कृपा इस पूरे परिवार पर बनी रहे। आप नारायण के सानिध्य में रह करके वहाँ से जिस प्रकार आप जो है नारायण की उपासना करके उनके चरणों में अपनी रति को, अपनी मति को आप लगा करके स्वयं में देवतुल्य होकर के बैठे हैं। हे हमारे पूर्वज, हे हमारे परम पिता परमात्मा, हे नारायण, हे सरकार, आप हमारी इस विनती को सुने। हमारे परिवार में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, संपन्नता, बालकों में बुद्धि का विकास हो, पूर्वजों का सदैव आशीर्वाद बना रहे, ऐसी सुंदर मनोकामना के साथ आप उनको प्रणाम करते हुए तब विदा करेंगे। 2 अक्टूबर को आपका जो पवित्र मुहूर्त है वह 2 बजे तक है, जिसमें आप श्राद्ध, तर्पण, दान, ब्राह्मण भोज आदि सब कुछ करके आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं और प्रसन्नता के साथ अपने पूर्वजों को विदा कर सकते हैं। आपका कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न भी कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के साथ, ऐसी ही जानकारी के लिए, प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहें एस्ट्रो तक पर। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।